वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम बात करेंगे इंडिया और यूएस के बारे में। हम जो है वो इस न्यू इनिशिएटिव में स्पेशली मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इनिशिएटिव जो है वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए हेल्प करेगा। हमारा ये टारगेट रहेगा कि इंडिया और यूएस के बीच में जितने भी जो आपका डिप्लोमेटिक रिलेशंस है या फिर पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिक फ्रंट पे हर एक एस्पेक्ट पर, इवन लाइक सोशल एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम जो है वो हर टॉपिक को, हर डाटा को डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। इस इनिशिएटिव में हमारा टारगेट रहेगा कि आईआर के टॉपिक्स को करंट बेस्ड हम कवर करेंगे। एंड साथ में आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, ऑलरेडी जो है वो मेंस की क्लासेस भी हमने शुरू की है। और साथ में जो है वो हम टेलीग्राम पर जो है वो डेली एमसीक्यूज करते हैं करंट अफेयर के, उनको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम इनिशिएटिव्स को भी। तो शुरुआत करते हैं इंडिया और यूएस के बारे में। तो सबसे पहले हमें एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करना है, दैट इज बेसिक, बिल्कुल बेसिक, कि दोनों के दोनों क्या है, डेमोक्रेटिक नेशंस है। ये कोर जो है वो फैक्ट है, दोनों के दोनों जो है वो डेमोक्रेटिक नेशंस है और डेमोक्रेसी की तरफ फुली कमिटेड है। तो दैट हमारा यहाँ पर एक कंसेप्ट क्लियर होता है कि अगर दोनों कंट्रीज के बीच में कोई भी बातचीत होती है, कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन होता है, तो उसका जो बेस होगा वो डेमोक्रेटिक कंसेप्ट को प्रमोट करना होगा। तो यानी कि दोनों क्या प्रमोट कर रहे हैं, दोनों जो है वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट कर रहे हैं अपने जितने भी डिप्लोमेटिक टॉक्स है और इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए भी। तो ये एक की कंसेप्ट क्लियर होता है और डेमोक्रेसी के वर्ड से ही जो है वो दोनों के बीच में जो रिलेशंस है वो क्लियर होते हैं। देन उसके बाद जो कोर एरियाज है जहाँ पर जो है वो फोकस कर रहे हैं इंडिया और यूएस दोनों मिलकर, तो सबसे पहला है ग्लोबल सिक्योरिटी, सेकंड उसके बाद आता है स्टेबिलिटी और थर्ड आता है इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। ये तीन कोर एरियाज हैं जहां पर दोनों काम कर रहे हैं, जिसमें जो मेन वेज है, रास्ते हैं जिसके थ्रू जो है वो इन सभी को प्रमोट किया जा रहा है। तो सबसे पहला आता है ट्रेड, देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट और थर्ड आता है कनेक्टिविटी। ये तीन इंपॉर्टेंट जो है वो हम अलग से भी लिख सकते हैं और इसको हम विजन भी बना सकते हैं कि भारत और यूएस के जो रिलेशंस हैं उन दोनों के बीच में जो कॉमन विजन है वो क्या है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रमोट करना टू इंश्योर ग्लोबल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी थ्रू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड कनेक्टिविटी। तो इस तरह से हम एक जो है वो विजन बना सकते हैं। देन उसके बाद हम थोड़ा सा इसको मॉडर्न टाइम में ले जाएंगे, फॉर एग्जांपल एक हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के साथ। तो गांधी जी से हम शुरुआत करेंगे क्योंकि गांधी जी फादर ऑफ द नेशन, इंपॉर्टेंट जो है वो फ्रीडम फाइटर और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर भी हम इनको कह सकते हैं। और यहाँ पर जो की इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यूएस के साथ लिंक करना है वो ये कि जो सिविल डिसोबिडेंस की जो गांधी जी की जो प्रिंसिपल था, गांधी जी इंस्पायर्ड हुए थे, एक फिलोसफर थे और ह्यूमनिस्ट थे अमेरिकन, उनका नाम था हेनरी डेविड। इनसे जो है वो इंस्पायर हुए थे, इनसे जो है वो इम्प्रेस हुए थे और उसके बाद जो है वो गांधी जी ने जो है वो पहले साउथ अफ्रीका में जो है वो सिविल डिसोबिडेंस को फॉलो किया, उनको वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया उस स्ट्रेटजी को। और देन उसके बाद भारत में भी हमने जो है वो परफेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सबसे पहले सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट में, देन उसके बाद सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह में और देन उसके बाद सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट में। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, ये हम जो है वो पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद ये तो हुए कि गांधी जी इंस्पायर्ड हुए। देन उसके बाद जो मार्टिन लूथर किंग जे आर थे, ठीक है, ये इन्होंने एक मूवमेंट शुरू की थी यूएस में, सिविल राइट मूवमेंट। और ये जो सिविल राइट मूवमेंट है ये इंस्पायर्ड हुई थी गांधी जी के आइडियाज से, नॉन वायलेंस से। तो ये भी जो है वो, अब देखो, गांधी जी के आइडिया से इंस्पायर हुए, तो ये भी एक दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए जिसको हम अपनी इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हैं और जब भी हम बात करें इंडिया यूएस के रिलेशन के बारे में। देन उसके बाद स्वामी विवेकानंद, बहुत इंपॉर्टेंट, शिकागो गए थे 1893 में और वहाँ पर जो है वो उन्होंने एड्रेस किया था पार्लियामेंट को, जो कि कॉन्फ्रेंस, एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसको अटेंड किया था वहाँ पे। तो इससे भी जो है वो इंडिया और जो है वो यूएस के रिलेशन जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, डिप्लोमेटिक जो है वो रिलेशन जो है वो स्ट्रांग होते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम पे कि इंडिया और यूएस के बीच में जो हाई लेवल डायलॉग्स है वो कौन कौन से हैं, तो उसकी आप जो है वो एक बता सकते हैं। सबसे पहले रिसेंट से शुरू करना, हमेशा याद रखना। तो 2+2 बता सकते हैं जिसमें हम डिफेंस और फॉरेन, इन दोनों मिनिस्ट्रीज की जो है वो बात करते हैं। दोनों जो है वो आपस में, लाइक इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री और यूएस की डिफेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री, ये जो है वो आपस में मिनिस्ट्रियल डायलॉग शेयर करते हैं। और इसमें अगर हम बात करें 3 राउंड जो है वो अभी तक हो चुके हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कि 2018 में, फिर उसके बाद 19 में, 20 में। और ये जो 2+2 टॉक्स है सिर्फ यूएस के साथ नहीं है, जापान के साथ भी है हमारी और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है। तो इसको हम इस तरह से बता सकते हैं कि भारत के डिप्लोमेटिक एजेंडा है ये, भारत की जो है वो आइडियोलॉजी है, भारत की स्ट्रेटेजी है। देन उसके बाद इंडिया यूएस के बीच में कमर्शियल डायलॉग्स भी है, जिसमें अगर हम बात करें कि ये कमर्शियल डायलॉग्स जो है वो मतलब लास्ट जो फरवरी 2019 में हुआ था,
कमर्शियल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए। देन उसके बाद इंडिया यूएस इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल जो है वो पार्टनरशिप, ये भी एक जो है वो डायलॉग जो है वो दोनों शेयर करते हैं। और इसमें जो मेन टारगेट था वो इकोनॉमिक और फाइनेंशियली जो है वो एस्पेक्ट्स को प्रमोट करना दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो इसमें जो है वो लास्ट समिट 2019 में हुआ था और उसके बाद जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो इसको फॉलो किया जा रहा है। देन उसका इंडिया यूएस की ट्रेड पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड पॉलिसी में अगर हम बात करें तो लास्ट यहाँ जो दिस वॉज लास्ट हेल्ड इन अक्टूबर 2017। और जब हम यहाँ पर ये फैक्ट लिख रहे हैं तो हम इसको बता सकते हैं कि चैलेंजेस में भी हम इसको ऐड कर सकते हैं कि ये जो हमारे बायलेटरल टॉक्स है लास्ट कब हुआ है। तो लास्ट हुआ है दैट मीन्स उसके बाद नहीं किया गया है, तो हम ये बता सकते हैं। इंडिया यूएस की स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप भी है, ठीक है। और इसका समिट जो लास्ट हुआ था वो 2018 में हुआ था, जिसमें स्ट्रेटेजिकली जो है वो कोल और नेचुरल गैस की भारत जो है वो यूएस से कोल और नेचुरल गैस खरीदेगा और किस किस के मतलब उसमें ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी रहेगी, वो सभी एस्पेक्ट को भी इंक्लूड किया गया है। देन होमलैंड सिक्योरिटी की यहाँ पे बात की जाती है और इसमें भी जो है वो आपका की जो एस्पेक्ट रहता है कि दोनों कंट्रीज जो है वो पीस और स्टेबिलिटी को जो है वो प्रमोट करते हैं। देन उसके बाद इकोनॉमिक रिलेशंस, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। डायलॉग्स के बाद इकोनॉमिक रिलेशंस को पढ़ना जरूरी है। और अगर आपके पास इन सभी डायलॉग्स में अगर ये सभी नहीं याद रहते, फाइनेंशियल ट्रेड ये सभी तो क्योंकि इकोनॉमिक एक्सपेक्ट पे भी रहते हैं, तो हमें जो याद रखना है वो ये 2+2 का तो हमें ज़रूर याद रखना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक लेवल पर अगर हम बात करें तो इंडिया जो है, अगर हम बात करें यूएस, मतलब यूएस इमर्ज्ड एज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन 2022 से 23, यानी कि 202 से लेकर 2023 तक जो है वो अमर्ज हुआ है एक साल में पूरा का पूरा बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। अभी बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में जो इकोनॉमिक टाइज है वो सबसे ज़्यादा रहे एज कम्पेयर टू इंडिया के अदर कंट्रीज। तो इसमें बायलेटरल ट्रेड की अगर हम बात करें तो वो भी इंक्रीज हो रही है हमारी। पहले जो है वो आपका यूएस डॉलर 11 यानी कि 119 यानी कि 119.5 बिलियन जो है वो 2021-22 में थी, जिससे जब आपका कितने हो गए 128.55 बिलियन जो है वो अभी प्रेजेंट टाइम में है। अप्रॉक्सीमेटली ये कहा जा रहा है कि 7.65% जो है वो इंक्रीज हुआ है। एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट भी जो है वो इंक्रीज हुआ है 2.8% से 2.81% से इंक्रीज हुआ है, जिसमें अगर हम बात करें पहले 76 पॉइंट समथिंग था बिलियन में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और अभी 2022-23 के लिए वो कितना है 78.31 बिलियन। तो ये डाटा जो है वो हमें मेंस में हेल्प कर सकता है। देन उसके बाद इंपोर्ट की भी अगर हम बात करें तो वो भी ग्रीव हुआ है, जिसमें 16% का जो है वो इंक्रीज देखा गया है। अप्रॉक्सीमेटली कितना पहुंच गया है 50.24 बिलियन। तो ये हम ऐड कर सकते हैं इस तरह से इकोनॉमिक डाटा को। देन उसके बाद अगर हम बात करें इंटरनेशनल कॉपरेशन की, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि इंडिया यूएस दोनों जो है वो बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनके दोनों जो है वो मेंबर्स है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले G20 की अगर हम बात करें, यूनाइटेड नेशंस, आसियान में भी जो है वो यूएस कॉपरेट करता है भारत को। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भी यूएस और भारत है। वर्ल्ड बैंक में भी यूएस भारत है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी भारत और यूएसए है। अभी ये पॉइंट्स हम बता सकते हैं। इसमें हमें एक हेल्प मिलेगी कि अगर हमारा एक यूएस दोस्त है तो जनरली बात है कि अगर हम कोई बात इन फॉरम्स में रख रहे हैं तो उसको जो है वो यूएस सपोर्ट करेगा। तो इस तरह से जो है वो इंटरनेशनल कॉपरेशन को प्रमोट किया जा सकता है। साथ में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब भारत को जो है वो 2021 में 2 साल के लिए जो है वो अपॉइंट किया गया, ठीक है, ये नॉन परमानेंट मेंबर अपॉइंट होते हैं, और उसमें यूएस ने सपोर्ट भी किया था कि रिफॉर्म्स करने चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में और भारत को जो है वो परमानेंट मेंबर बनाना चाहिए। तो ये हमारे पास की एस्पेक्ट है। उसके बाद इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी। इंडिया जो है, इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ 12 कंट्रीज जो पार्टनर है यूएस लेड इनिशिएटिव ऑन इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, कि जो आपका इंडो पैसिफिक रीजन है वहाँ पे इकोनॉमिक फ्रेमवर्क होना चाहिए प्रोस्पेरिटी को प्रमोट करने के लिए। उसके बाद इंडिया इज अ मेंबर ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, जो कि यूएस का एक जो है वो इनिशिएटिव है। यूएस का जो है वो इंडियन ओशन जो आपका इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, यहाँ पर प्रोस्पेरिटी को प्रमोट करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए। और उसके बाद 2021 में जो आपका यूएस ने ज्वाइन भी किया था इंडिया का इनिशिएटिव इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसको भी जो है हम बता सकते हैं, जिसका हेडक्वार्टर भारत में है। और इवन 2022 में अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स इमरजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इसमें भी जो है वो आपका जो है वो मेंबर है इंडिया। देन उसके बाद ये की इंपॉर्टेंट है जो कि आपका एक तरह से क्लीन एनर्जी को भी प्रमोट करते हैं। उसका डिफेंस कॉपरेशन में अगर हम बात करें तो डिफरेंट डायलॉग्स हैं, ये सभी आप लर्न कर सकते हैं, जिसमें हमें डिफरेंट जो अगर डायलॉग्स में अगर हम बात करें तो डिफेंस पे हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि हम जो है वो डिफेंस इक्विपमेंट्स जो है वो यूएस से लेते हैं। हम इसको क्लियरली इस तरह से पढ़ सकते हैं। और साथ में अप्रॉक्सीमेटली डिफेंस में एक तो हमारा इक्विपमेंट्स हो गया जो प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है, लेकिन उसके बाद इंडिया विच कुड नॉट एक्सेस यूएस वेपन्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर हैज़ ब्रॉट अराउंड $20 billion
वर्थ ऑफ आर्म्स इन लास्ट 2 डिकेट्स, हम इसको बता सकते हैं कि इतने आर्म्स हमने अभी तक जो है वो खरीद लिए हैं, ठीक है, कहाँ से, यूएस से। उसका मिलिट्री एक्सरसाइज हम बता सकते हैं, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, या फिर मालाबार एक्सरसाइज जो क्वाड ग्रुप के साथ लिंक करती है। तो ये सभी जो है वो हमारे डिफेंस जो है वो कॉपरेशन है विद यूएस। एंड साथ में इसके बाद जो है वो अदर इनिशिएटिव्स लाइक जो कि मिनिस्टर लेवल पर अगर हम बात करें मिडिल ईस्ट के साथ I2U2, इंडिया, इसराइल, यूएई और यूएसए, जिसमें जो है वो आपका न्यू क्वाड भी जो है वो उसको कहा गया है। स्पेस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें भी जो है वो कोलैबोरेशन कर रहे हैं इंडिया के इसरो और यूएसए के नासा, जिसमें जो है वो आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को जो है वो लॉन्च करने की बात की जा रही है, दैट इज योर निसार। इसके बाद जो है वो आपका एट्रमिस अकॉर्ड, इसके ऊपर भी जो है वो नासा नासा और इसरो ने 2023 में एग्रीमेंट साइन किया है। और साथ में जो है वो आपका कहीं ना कहीं एआई, क्वांटम्स, टेलीकॉम, स्पेस, बायोटेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स एंड डिफेंस, इन सभी पर भी जो है वो भारत और यूएस ने जो है वो डिफरेंट डायलॉग शेयर किए और डिफरेंट एग्रीमेंट्स जो है वो साइन किए हैं। तो हम इसको ऐड कर सकते हैं अपने आंसर में। देन उसके बाद इंडिया यूएस के बीच में एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इंडिया यूएस के बीच में जो एनर्जी डायलॉग था, इसको लॉन्च किया गया था मई 2005 में, टू प्रमोट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन द एनर्जी सेक्टर। स्पेशली दैट मीन्स कि भारत जो है वो एफडीआई को अट्रैक्ट कर रहा है ट्रेड आपका एनर्जी सेक्टर में। कहाँ से वो एफडीआई अट्रैक्ट हो रही है, यूएस से। इसके बाद जो है वो हमारे पास यहाँ पर जो है वो लाइक ऑयल एंड गैस, कोल पावर, एनर्जी एफिशिएंसी, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड रिन्यूएबल एनर्जी, सिविल एनर्जी कॉर्पोरेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अंडर द एनर्जी डायलॉग, ये सभी एस्पेक्ट पर फोकस किया जा रहा है। यानी कि एक तरह से ऑयल और आपका अगर हम बात करें गैस या फिर कोल और पावर एनर्जी, मतलब पावर एंड क्लीन एनर्जी, ठीक है, कोल, इन सभी के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं इंडिया और यूएस दोनों मिलकर। इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर जो है वो हो रही है, जिसको हम देख सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कि इंडिया यूएस नेचुरल गैस टास्क फोर्स, ये भी जो है वो 2018 में बनाई गई थी। इंडिया ने रिसेंटली क्या किया है, इंडिया हैज स्टार्टेड इंपोर्टिंग क्रूड एंड एलएनजी फ्रॉम द यूएस फ्रॉम 2017 टू 18, मतलब 2018 और 17-18 में, जो 17 में हमने क्रूड ऑयल को जो है वो इंपोर्ट करना शुरू किया और 2018 में एलएनजी। तो ये दोनों जो है वो हमें हेल्प कर सकते हैं लिखने के लिए, मतलब ये डाटा है जिसको हम मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इंडिया और यूएस की, तो पेरिस एग्रीमेंट, रियो अर्थ समिट हो गया, काइटो प्रोटोकॉल हो गया, या कॉपरिहेंशन समिट, ये सभी का जो है वो इंडिया यूएस दोनों जो है वो पार्टनर्स है। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में जो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं फाइनली, कि इंडिया और यूएस जो है वो लाइक एजेंडा 21 इसको भी सपोर्ट करते हैं। देन उसके बाद हम जो इसमें पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि बायलेटरल सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन जो साइन किया गया था 2008 में, तो ये पॉइंट हम बता सकते हैं कि न्यूक्लियर लाइक एक तरह से जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी को पीसफुली यूटिलाइज करना, पीसफुली यूज़ करना टू प्रमोट क्लीन एनर्जी, इसमें भी जो है वो इंडिया यूएस का कॉपरेशन है। देन उसके बाद जो है वो कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, तो एजुकेशन की फील्ड पे सबसे पहला तो मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन है यूएस भारतीय स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें अराउंड जो है वो मोर देन 2 लाख, ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन स्टूडेंट्स जो है वो करेंटली जो है वो परस्यू कर रहे हैं डिफरेंट कोर्सेज इन यूएस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम इसको बता सकते हैं। और वेरी जो है वो यहाँ पर अगर हम लिंकेजेस की बात करें और कोलैबोरेशन की बात करें, तो हमारी जो डायलॉग्स है रिगार्डिंग द एजुकेशन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है विद यूएस, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन लाइक पीएचडी और मास्टर्स की जो डिग्री करने के लिए जो है वो, मास्टर्स करने के लिए जो है वो यूएस जो है वो भारतीय स्टूडेंट्स जाते हैं। देन उसका चैलेंजेस की अगर हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट रहता है कि जब हम पॉजिटिव पॉइंट्स बता रहे हैं तो हमें चैलेंजेस को साथ में कवर करना है। तो पहला जो इंपॉर्टेंट चैलेंज यहाँ पर रहता है कि यूएस जो है वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को क्रिटिसाइज करता है। अब क्रिटिसाइज करने के कारण है कुछ इंपॉर्टेंट, सबसे पहला नॉन अलाइन मूवमेंट। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर अगर हम बात करें तो भारत ने न्यूट्रल रहने का प्लान किया था कि भारत जो है वो न्यूट्रल रहेगा, वो सपोर्ट नहीं करेगा ना ही रशिया को ना ही यूएस को। लेकिन उसके बाद 1971 में रशिया से हमने दोस्ती कर ली थी, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। फिर उसके बाद 9/11 का जब अटैक हुआ था यूएस में, तो उसके बाद यूएस ने आस्क किया था इंडियन ट्रूप्स के लिए कि उनको जब वो अफगानिस्तान भेजो, लेकिन इंडियंस ने नहीं भेजे थे। हमारा अफगानिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं है, ठीक है, ना ही दोस्ती है, दोस्ती तो चलो अलग बात है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस रहते हैं, लेकिन दुश्मनी तो नहीं है। फिर उसके बाद यूएस ने जब इराक को इन्वेट किया था 2003 में, तो उस टाइम भी जो है वो मिलिट्री सपोर्ट करने देने से मना कर दिया था उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर ने। देन इवन टुडे इस अगर हम अभी की बात करें तो जिस तरह से रशिया यूक्रेन वॉर अभी लग रही है और इंडिया जो है वो रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, तो उस केस में जो है वो यूएस जो है वो इस इंडिया की जिस पॉलिसी है उसको क्रिटिसाइज करता है। तो यहाँ पर हम एस जयशंकर की बात को क्लियरली कह सकते हैं कि इंडिया के इंटरेस्ट को प्रमोट करना हमारी पहली ड्यूटी है, तो इसको हम बता सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट ये है कि जो अगर हम बात करें यूएस, तो यूएस में जो है वो रिसेंट में जो है वो देखा गया प्रो यूएस वॉइसेस को, तो उसमें कहीं ना कहीं इंडिया की जो
इंडिया के साथ जो कॉपरेशन है वो भी इफेक्ट होते हैं। और अभी रिसेंटली देखते हैं कि अराउंड 19 जो फ्रेम्स है उनको जो है वो यूएस में बैन किया गया भारत की, तो ये भी एक जो है वो चैलेंज रहता है। इसके बाद इंडिया की इंगेजमेंट विद डिफरेंट फ्रंट, लाइक एससीओ का मेंबर भारत है, ब्रिक्स का मेंबर जो है वो भारत है। तो ये हमारे, अगर हम बात करें इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम तो एक बैलेंस्ड अप्रोच को लेकर चल रहे हैं वेस्ट और ईस्ट के बीच में, लेकिन यूएस इसको क्रिटिसाइज करता है। फिर उसके बाद यूएस जो है वो इंडिया की जो क्रिटिसिज्म ऑफ द इंडियाज डेमोक्रेसी की, इंडिया की जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है उसको भी जो है वो एक तरह से जो है वो क्रिटिसाइज करता है। और इसमें जो है वो हम बता सकते हैं, फॉर एग्जांपल है कि ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग भी जो है वो हम एस्पेक्ट बोल सकते हैं कि जिस तरह से हमारा जो है वो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो रैंक है, इवन लाइक अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल लिखे देखें यहाँ पे कि इंडिया में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यूएस को प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर नहीं करी थी, वो कहीं और कंट्री में गए थे, फिर उन्होंने G20 के बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, भारत में नहीं कर पाए। तो ये थोड़े छोटे छोटे चैलेंजेस को हम बता सकते हैं, ठीक है। और इकोनॉमिक टेंशन को भी हम हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे कि भारत का आत्मनिर्भर कैंपेन, या जो हम बोल रहे हैं कि हमें जो है मेक इन इंडिया को प्रमोट करना है। तो मेक इन इंडिया को प्रमोट करने का मतलब क्या हुआ, एक तरह से जो है वो प्रोटेक्शनिस्ट जो है वो आइडियोलॉजी को फॉलो करना, मतलब क्लोज्ड मार्केट की तरफ जाना। तो यूएस जो है वो एक ओपन मार्केट सिस्टम को फॉलो करता है इन द फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अगर हम आत्मनिर्भर भारत कैंपेन की तरफ जा रहे हैं तो वो कोई कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है वो चैलेंजिंग रहता है यूएस के लिए भी। उसके बाद यहाँ पर हमें वे फॉरवर्ड भी बताना जरूरी है, क्योंकि जब भी हम जो है वो चैलेंजेस लिख रहे हैं तो हमारे पास सजेशंस होने चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या है कि फ्री ओपन ट्रांसपेरेंट जो है वो डिप्लोमेटिक टॉक्स को प्रमोट करना चाहिए, और स्पेशली जो इंडो पैसिफिक रीजन है, जो हमारा बेसिक जो कोर रीजन है, उसके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जैसा कि डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो अपॉर्चुनिटीज़ भारत के पास है, यानी कि भारत के पास जो वर्किंग एज पॉपुलेशन अगर हम बात करें तो 64% के अराउंड है, बिटवीन 15 to 59। तो एक अपॉर्चुनिटी है, और यूएस के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इंडिया से जो है वो स्किल्ड लेबर को जो है वो हायर करे और उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे, और कहीं ना कहीं हमारे रिलेशन जो है वो और इम्प्रूव हो। पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी का यहाँ पर परफेक्ट एग्जांपल बनाया जा सकता है, जिसका जो हम बात करें तो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कमला हैरिस, उनका एग्जांपल यहाँ पे ऐड किया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जो भारत से लिंक करते हैं। इस तरह से हम बता सकते हैं। देन उसके बाद वे फॉरवर्ड में एक ऐसे इश्यूज जो वर्ल्ड लेवल पर जो है वो सबके लिए जो है वो चैलेंज, चाहे वो टेररिज्म हो या फिर कॉमन पीपल, उन दोनों के लिए टेररिस्ट एक्टिविटीज हो या फिर कोई पीसफुल जो है वो रेजोल्यूशन, उन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज हो गया, एजुकेशन हो गया, ये कॉमन एजेंडाज हैं जिनको हम जो है वो एज अ वे फॉरवर्ड मेंशन कर सकते हैं टू प्रमोट मोर डिप्लोमेटिक टॉक्स। देन उसके बाद कंक्लूजन के लिए हम बता सकते हैं S. जयशंकर जी की स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इंडिया एंड यूएस अर्लियर क्या करते थे, यूज टू डील विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ डील करते थे, लेकिन अभी दोनों एक साथ काम करते हैं एक दूसरे के साथ। तो इस तरह से जो हम इसको एट द एंड कंक्लूड कर सकते हैं। आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।